बच नहीं सकूंगा। अरे दुख सुख की जो कही है मैया चलती प्रिया कहले। मोइने कबार पुचकार के गोदी में मैया ले ले। मुझसे अंतिम बार आखिरी प्यार कर लो माँ, अब मैं बच नहीं सकता। महाराज लला की बरियाई हिलती, रोई रोई की आज बात बनी कह गई है दिल की। मेरी मात मेरी अब बिगड़न लगी जवान, राम राम कह रोहिदास ने छोड़े अपने प्राण। मैया से तक रह गई बगिया से जब बेटा बज गए। मैया से तक रह गई बगिया से जब बेटा बज गए। रोहिदास का प्राणांत हो गया तारा की गोद में। तारा पछाड़ खा करके लाश पर गिर पड़े, बेहोश हो गई, सिर के बाल बिखर गए। तारा लाश से चिपट के रो रही है, होश आ जाता है तो रोने लगती है, कभी बेहोश हो जाती है। आज अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के सब समझाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उस तारा को तो वहां कोई समझाने वाला भी नहीं था। मन में आए तब रोने लगती है, मन में आए तब बेहोश हो जाती है। ये हाल हो गया उस मैया का। और भक्तों, प्यार तो इस दुनिया में बहुत है। भाई अगर प्यार करेगा तो स्वार्थ से करेगा, पत्नी प्यार करेगी स्वार्थ से, बहन प्यार करेगी स्वार्थ से, रिश्तेदार प्यार करेंगे स्वार्थ से। लेकिन घर में एक पात्र ऐसा होता है जो निस्वार्थ प्यार करता है, वो होती है माँ। माँ जैसा प्यार करने वाला कोई दूसरा पात्र नहीं है भक्तों। माँ का प्यार संतान के प्रति कैसा होता है। माँ कभी अपने बच्चे से कोई घृणा नहीं करती है। बच्चे का शरीर अगर धूल में सना हुआ हो तो पिताजी एक बार के लिए गोद में नहीं लेंगे। और माँ चाहे कितनी भी कीमती साड़ी पहने हो, अगर बच्चे का शरीर धूल में कीचड़ में सना हुआ है तो उस साड़ी की ओर नहीं देखती है, तुरंत अपने अंग में भर लेती है। माँ का प्यार, निस्वार्थ प्यार करती है अपनी संतान से माँ। वो तारा लाश पर रोदन करने लगी है, रोहिदास ये क्या हुआ मेरे साथ, कौन सा मैंने पाप किया है तुम मुझे छोड़ करके चला गया रोहिदास। धरी बेटा की लैसी, माता जब बिलखी पड़ी थी भैराई रे।
तीनों बिक गए, तू भी मुझे छोड़ के चला गया रोहितास। धर्म के पीछे यो बेटा बिन अब धाम को छोड़ो दे, कौन सी बन गई भूल लला जो मन में नाता तोड़ो दे। तारा को वहां कोई समझाने वाला भी नहीं है। एक मालिन आई है उस बाग में और कहने लगी है तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डसा है, इसकी लाश बिगड़ जाएगी, इसका अंतिम संस्कार करो। तारा उस पुत्र को कंधे पर डाल करके लेकर के चली है शमशान की ओर। एक साड़ी थी उसके शरीर पर, आधी साड़ी को फाड़ के और अपने बेटा के ऊपर कफन डाल दिया। रोहितास, तेरा जब जन्म हुआ था लाखों की दौलत मैंने दान में लुटाई थी, और आज मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं तेरे ऊपर कफन भी डाल दूं पुत्र। और आधी साड़ी फाड़ी बेटा के ऊपर से डाली और लेकर के चली उसी शमशान में पहुंच गई जहां महाराज हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे थे। रो रही है, चिता बनाने लगती है, कभी बेहोश हो जाती है, कभी नवज पकड़ के टटोलने लगती है। रोहितास, एक बार तो मुझे आवाज दे दे बेटा। लेकिन वहां कोई बोलने वाला नहीं है। मेरी कोख से लेके जन्म बेटा सुख नहीं पाया, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी रोहितास। तेरी जब मुझे याद आएगी अपने दिल को मैं कैसे तसल्ली बांधूंगी, कैसे अपना मन समझाऊंगी। हाथ पकड़ के देखती है, नवज पकड़ के टटोलने लगती है, कभी लाश से चिपट के रोने लगती है, कभी बेहोश होकर गिर जाती है। रोने की आवाज जब महाराज हरिश्चंद्र ने सुनी है
मरघट में कौन रो रहा है। तो हरिश्चंद्र चले और जाकर के जब देखा पहचान लिया, तारा, हाँ महाराज तुम यहाँ क्यों आई हो, क्यों आई हो यहाँ? तारा ने क्या किया, सोई बेटा के मुख सिरे के तीनों कफन हटाई, लाश देख लोहिता कुंवर की गिरे धूप में सुखाई। तारा, रोहितास मर गया, हाँ कैसे मर गया, बोली महाराज फूट गए हम दोनों के भागे, फूल लील तो गयो बाग में डसियो मेरी नाग, सोई देखे पुत्र की लाश भूख लगी भर की कोए, सोई देखे पुत्र की लाश भूख लगी भर की कोए। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की जब लाश देखी तो हरिश्चंद्र लाश से चिपट के बहुत रोए। अंत में कर्तव्य की ओर देखा और ये कहा, तारा लाश को दफनाने के लिए आई हो, तुम्हारे पास में 1 टका है? तारा हाथ जोड़ के बोली, महाराज किस बात कर रहे हैं आप, मेरे पास यह टका कहां से आया, क्या ये पुत्र तुम्हारा नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा पुत्र अगर ये हमारा है तो तुम भी हमारी रानी हो, लेकिन याद करो हमने तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरे घड़ा से हाथ लगा दो, तुमने घड़ा नहीं उठवाया था। उस दिन अगर तुम्हारा धर्म जा रहा था तो आज 1 टका के पीछे अपने मालिक को धोखा हम भी नहीं दे सकते, आज हमारा धर्म चला जाएगा। हम लाश का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक हमें टका नहीं मिलेगा तब तक। बोले तारा कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया सब स्वार्थी है, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। अरे कहे हरिश्चंद्र बानी और कोकिन को है रानी, कहे हरिश्चंद्र अरे याद करो गंगा की प्यारी, याद करो कोकिन को है रानी, भरन गए थे पानी, कोकिन को है रानी। अरे मैंने बार समझाया, मैंने बार और तुमने घड़ा नहीं उठवाया, तुमने अरे तुम बनी गई निठुरानी, कोकिन को है रानी, तुम बनी गई। हरिश्चंद्र बानी कोकिन को है रानी, है हरिश्चंद्र बानी। अरे करकोट का नाय तू देगी, करकोट
तब तक नाही लाश जलेनी, तब तक नाही। अरे हरि सचंद हट ठानी, तो किन को है रानी, हरि सचंद हट ठानी।